बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? पहले तो बहुत मुबारकबाद अपने रिज़ल्ट की। हाउस जॉब आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस भी हो सकता है और सबसे बुरा भी। बुरा इस लिहाज से कि बहुत टफ़ वर्किंग आवर्स होते हैं, स्पेशली डिपेंड करता है आपने रोटेशन कौन सी चुनी है। जैसे कि पीरियड्स बहुत हेक्टिक थी, जो गायनी था डॉक्टर आरिफ तजम्मुल वाला, इट वाज़ वे टू हेक्टिक कि जब कॉल के बाद घर जाते थे तो वो बाकायदा टाँगों में खड़ल पड़े होते थे। इतना ज़्यादा हेक्टिक भी हो सकता है। बट अगेन आपने खुद चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गायने के लिए इतने वो हैं कि मैंने आगे चल के इसको लेके जाना है और मैं इसको सीरियसली लूँगा, देन यू शुड गो फॉर दैट वर्ड टू। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंट लोड इतना ज़्यादा होता है कि पीजीज़ के पास ये टाइम नहीं होता कि वो सारा कुछ खुद करें। तो बहुत से काम एचओज़ के ऊपर आ जाते हैं। जब एचओज़ को इंडिपेंडेंट जब इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो दे आर लाइक ऑलरेडी प्रो। मतलब हमें कोई टेंशन नहीं होती थी जब कोई इमरजेंसी केस आता था। वो पेशेंट आता था और हम खुद ही पकड़ के डिलीवरी लेके जा रहे हैं या मैम को इन्फॉर्म कर रहे हैं, मैम इसका सेक्शन होना है, इसको पेन्स आ रही हैं वगैरह। बैठ के खुद ही ओपीडी हैंडल कर ली, क्योंकि आपका वो 3 माह जो होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वो आपको लगता है कि यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज इट। कंपैरेटिव अगर आप दूसरा यूनिट देखें जो है डॉक्टर फरहत नाज़ वाला, वो बहुत रिलैक्सिंग है। वो आपको जो है ज़रा गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं एंड पे चल के। वो फेयरवेल का भी इंतज़ाम किया जाता है, ईद आ जाए ईदी मिलती है वगैरह, इस किस्म की छोटी-छोटी खुशियाँ मिलती हैं। कोई हफ़्ते में एक क्विज़ वगैरह का अरेंज हो जाता है, उसका प्राइज़ मिलता है। तो दीज़ आर द बेनिफिट्स कि आप चीज़ें सीखते भी हो लेकिन इतना टफ़ नहीं होता है। तो ये जो था डॉक्टर फ़रहत वाला, मेरे ख़्याल से वो लोग सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं। और जो दूसरा था गायनी 1 वाला, जो पहले अम्मतुल्ला का था, उन्होंने पोस्ट कॉल ऑफ कर दिया जिसकी वजह से इमरजेंसी लेंथी है। तो इट गेट्स टू हेक्टिक कंपैरेटिवली। पर अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपने सिर्फ सीखना है तो आप लाइटर रोटेशन रखो। गायनी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एज़ अ फ़ीमेल अगर आप हैं तो सबसे ज़्यादा आगे चल के आपको जो चीज़ हेल्प करती है, इसलिए नहीं कि आपने गायनी ही रखनी है, आप आगे किसी भी चीज़ में जाएँ। आपके 80% पेशेंट्स आपसे गायनेकोलॉजिकल जो है मसले पूछेंगे, तो बेहतर है कि आपने सारी उम्र नहीं लगानी, तो 3 माह अपनी ज़िंदगी के दें। और सेकेंडली अगर आप प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह में जाते हैं जॉब के लिए, तो वो आपसे 2 चीज़ें पूछते हैं, 2-3 चीज़ें जिनका एज होता है बाकी रोटेशंस पे। एक जिसने गायनी की हो उसका एज है, सेकेंडली जिसे अल्ट्रासाउंड आता हो, और थर्डली जिसे पीरियड्स आती हो। तो ये 3 चीज़ें जिसे आती हों तो वो एक बाकी सबसे सुपीरियर कैंडिडेट होता है, अगर वो किसी भी जगह, किसी भी क्लिनिक में प्राइवेट जॉब करना चाहता है तो। सिर्फ़ क्लिनिक्स में नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब्स में भी काफ़ी एज मिल जाता है। पीरियड्स की बात करें तो अगर आपने पीरियड्स को कंटिन्यू नहीं करना, देन डोंट गो फॉर इट। इट्स वे टू हेक्टिक। 30 आवर्स कॉल बस हो जाती है, सब्र ख़त्म हो जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज हो कि आपने पीरियड्स करनी है, मतलब आगे पेशेंट आ सकते हैं, बीएचयू में ऐसे केसेस आ सकते हैं, देन जस्ट गो फॉर 10 डेज़ ऑफ ओपीडी। और जिन लोगों ने इवन पीरियड्स की रोटेशन करनी है, उनको भी सिर्फ 10 ही दिन मिलना है जिसमें उन्होंने ओपीडी सीखनी है। बाकी सारा वक़्त उन्होंने बस काम, 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 काम करना है। और 2 बजे से पहले फ्री नहीं होते, 8 बजे चलते ही अटेंडेंस होती है वगैरह, वगैरह। ओपीडी के लिए अगर आप एंटर हों तो सामने जो टेबल है वहाँ पे एमओस बैठे होते हैं। तो उनमें से आप किसी एक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं 10 दिन के लिए जाओ, उस ओपीडी को सीखो एंड देन यू आर प्रो, अगर वो आपको आती है तो। बाकी मैंने जो पीड्स सीखी उसके ओपीडी के नोट्स बनाए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। देन नेक्स्ट आते हैं हम और कौन-सी रोटेशन जो है उसको रखना चाहिए। रेडियोलॉजी बड़े मज़े की चीज़ है। अगर आप कोई ऐसी फ़ील्ड चाहते हैं कि जिसमें आपने सुकून करना है वग़ैरह, सिर्फ़ पढ़ना है, वैसे सुकून करना है, तो जैसे-जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड का ₹1000 तो मिल जाता है, ठीक है? उससे ऊपर भी मिल जाता है। करना क्या है? बैठना है, एक आपने मशीन चलाई, प्रोब चलाया एंड डन, दैट्स ऑल। डिपेंड्स ऑन, हाँ, एक्सपीरियंस पे टाइम लगता है, शुरू में अल्ट्रासाउंड सस्ता भी बहुत होता है वग़ैरह। लेकिन ओवरऑल इट्स जस्ट अ लाइटर, कोई आपको इमरजेंसी कॉल्स नहीं लगती इतनी ज़्यादा, रिलैक्स ही है। स्पेशलाइज़ेशन में एक दफ़ा थोड़ा-सा ख्वार हुए भी, तो उसके बाद जो है सुकून ही है, क्योंकि आपको उसके अलावा सीटी स्कैन आ जाता है, आप बहुत सी चीज़ें सीख लेते हो।
तो रेडियोलॉजी इज़ अ नाइसर थिंग अगर आपको सुकून चाहिए। सुकून के लिए नेक्स्ट डर्मा है। डर्मा अगर आप वैसे एक्सपीरियंस के लिए सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है सिंपल जो है इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। हाउस जॉब के बाद 10 दिन लगा लिए। जैसे कि अगर आपकी इम्पोर्टेंट सारी जो रोटेशंस है फुल हो रही हैं और आगे आप करना चाहते हैं। डर्मा 2 2 हैं, एक डर्मा 1 और डर्मा 2। जिसमें डर्मा 2 था उसमें सिर्फ़ ओपीडी होती थी और कोई चीज़ नहीं होती थी, जबकि डर्मा 1 में जो है साथ में प्रोसीजर्स जैसे कि वार्ड्स का केस आ गया है, तो उसकी जो है करवा के लाइगेशन करनी है या केमिकल कॉटराइज़ेशन करनी है, इलेक्ट्रिकल कॉटराइज़ेशन करनी है, इस किस्म की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो अगर आपका जहाँ पे मेरिट बन रहा है साथ में सीखें, बिकॉज़ आई थिंक डर्मा इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप कंटिन्यू करना चाहें। बस ये है कि इसका मेरिट बहुत ज़्यादा आई है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और इसको ये जो पार्ट 2 वगैरह है उसको क्लियर करने के लिए भी एक दफ़ा काफ़ी मेहनत लगती है। नेक्स्ट रोटेशन की तरफ जाएँ तो कार्डियोलॉजी आती है। कार्डियोलॉजी अगेन जो है काफ़ी इल्म की बात है। आपका ईसीजी पे एक दफ़ा अच्छा हैंड हो जाता है। ईसीजी, इको, इस किस्म की चीज़ें, एंजियोग्राफी आप सीखते हैं। दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग, बट नॉट फॉर दोज़ जिनको इंटरेस्ट नहीं है। इनकी कॉल्स भी काफ़ी मतलब थोड़ा-सा हेक्टिक है लेकिन रिलैक्सिंग है, क्योंकि ईसीसीयू डेली होना होता है इमरजेंसी के साथ, तो कॉल्स इस लिहाज से आती रहती हैं। पर बाकी जो हैं सिम जिनसे जैसे गायनी, पीड्स या जो दूसरी हैं, इनके अलावा इनके कंपैरेटिव थोड़ा सुकून है आपको, मतलब आप रिलैक्सिंग रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ईएनटी। तो ईएनटी जनाब जो ईएनटी 1 और 2 हैं, इसमें हमारे पास जो काशिफ़ साहब का था, तो उनका ये था कि उन्होंने प्राइवेट एचओज़ रखना जो कम कर दिए थे, जिसकी वजह से सिर्फ़ 2-3 उनके पास एचओज़ थे दरमियान में हमारी रोटेशन में। तो वो 3 एचओज़ की ही वो था तो रिलैक्सिंग, लेकिन वो क्या है कि आपकी हर तीसरे दिन कॉल हो 24 घंटे की, तो बाकी चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती। लेकिन अभी शायद इनके में चेंज आएँ, तो एक दफ़ा कंफ़र्म कर लीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली भी जब लास्ट रोटेशन है, तो हमारे साथ एक प्राइवेट एचओ था, वो कर रहा था उनके वार्ड में। तो उस तरह का स्केड्यूल हो जाए देन इट्स ईज़ी, गो फॉर हिज़ वार्ड। अदरवाइज़ जो है आप ईएनटी 2 प्रेफ़र करें, तो वो भी बेहतर है। क्योंकि असल चीज़ तो यही है ना, आपने प्रोसीजर सीखने हैं, तो टॉक्सिसिटी या ये जो इस किस्म का माहौल है, वो तो आप खुद बनाते हैं। अगर आपके जो मिलके दोस्त चाहें तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है, लगता है कि वो वार्ड आपका है, आप उस चीज़ को ऑन करते हैं। अच्छा, ये रोटेशंस की बात तो चलती रहेगी, बाकी ये कि कैसा था ये एक्सपीरियंस? तो हाउस जॉब एक तरह से लाइक आप अगर दोस्तों के साथ हों, तो ये भी देखें कि आपके दोस्त किस टाइप के हैं। अगर कोई दोस्त जो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करता है या उसे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम डालने की आदत है, तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ वो भी आप एक इंसान के लिए जो काम करना मुश्किल है, वो 2 इंसानों का काम करता रहे, तो वो एक लम्हे में आके शुरू में बर्दाश्त करता है, 2-3 माह गुज़र जाते हैं। उसके बाद आपकी वो हद ख़त्म हो जाती है। तो अच्छे दोस्तों का इंतख़ाब करें, हाउस जॉब फिर बहुत मज़े की हो जाती है, बड़ी जो है फ़नी यादें भी मिलती हैं, बहुत से अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। किसी को अपने ऊपर डोमिनेट होने की ना दें, क्योंकि एट द टाइम आएगा कि आपके ऊपर जो है नर्स भी चीख रही होती है, जो है इवन आपा आपको सुना के चली जाती हैं। देयर इज़ नो नीड, उस पे चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ डॉक्टर, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ठीक है? अपनी इज़्ज़त खुद करवानी होती है। अटेंडेंट कभी-कभार आके बहुत ज़्यादा जो है फ़ज़ूल बोल के चले जाते हैं, तो शुरू में उन्हें ज़रा अच्छी तरह समझाएँ। नहीं समझते तो उन्हें कह दें कि हमने आपको ये सहूलियत देनी थी। ये चीज़ें एक डॉक्टर का काम है, ये हमने कर दिया। इसके आगे आप जो करना चाह रहे हैं वो आप कर लें। हाउस ऑफ़िसर के भी राइट्स हैं। अपने आप को इतना वो नहीं करना कि आपके ऊपर कोई भी कुछ भी करके चला जाए। स्टैंड फॉर योरसेल्फ। पीजेस ओवरबर्डनाइज़ करते हैं तो चल के उसके लिए अगेंस्ट कुछ करें। सहें नहीं, कोई ज़रूरत नहीं सहने की। एक हद तक सहा जा सकता है, वरना उसके बाद इंसान खुद से चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेशन होती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। दिल करता है हाउस ऑफ छोड़ो और भाग जाओ यहाँ से, और ये टाइम सब पे आता है। क्योंकि इतना हेक्टिक दौरानिया सभी इतने सुकून से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एक तो दोस्तों के साथ रहो, दूसरा जो है अपनी जो है
एक मस्त जो है अपने मेल मेंबर्स के साथ बाउंड्री मेंटेन रखें, ठीक है? क्योंकि अक्सर मौके आएँगे जिसमें आप और एक मेल मेंबर अकेले हैं। कुछ वार्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें फीमेल एचओज़ का अलहदा रूम नहीं है, ठीक है? उसमें रूम के लिए स्टैंड लें, या फिर कोई साथ वाले वार्ड में अपनी जो है किसी दोस्त वहाँ बना लें और उधर चल के रेस्ट कर लिया करें, बिकॉज़ द बाउंड्री इज़ अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है? उस चीज़ को, और कभी कोई पीजी कोई गलत बात करे या कुछ भी हरकत करे तो उसके लिए स्टैंड लें। कोई ज़रूरत नहीं है हरास होने की, और ना ही कोई अटेंडेंट आपको कुछ कहने का हक रखता है। सही है? बाउंड्री मेंटेन रखनी है, एक्स्ट्रा मज़ाक से कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप। क्या आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि ये मेल एचओ है, इससे तो बात ही नहीं करनी है, इससे दूर रहना है। तो इस तरह से आपके सीखने के मौके कम हो जाते हैं। जैसे आपने सर्जरी करनी है, देन यू हैव टू स्टैंड विद देम, लेकिन आपकी जो लहज़ा है वो इस तरह से हो कि सबको अपनी बाउंड्री पता हो कि आपसे कोई बेजा मज़ाक ना कर सके। यूरो जो रोटेशन है उसमें वो बहुत मेल डोमिनेंट है, उसमें फीमेल एचओ 1 या 2 ही होती है, वो 1-2 पिस जाती हैं। तो यूरो जो है उसको ज़रा अपनी लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी बहुत मज़े की चीज़ है, उसमें मज़ा आता है, वहाँ बैठ के जो है बाकी एचओज़ मूवीज़ जो देख रहे होते थे उसकी वीडियोज़ अपलोड करते थे, एंड दे आर लाइक डूइंग फन, और हम लोग यहाँ पिस रहे होते थे। उसको अगर आप कोई आगे प्लैब वगैरह करने का इरादा रखते हैं, एमएलई पार्ट 2 देना है, तो ये रिलैक्सिंग जो रोटेशंस हैं इनको आप चूज़ कर सकते हैं। ईएनटी भी जो है वो आई जो है ऑप्थेल्मोलॉजी, दैट्स रिलैक्सिंग टू, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इजी आवर्स हैं, कोई इतनी ज़्यादा कॉल्स नहीं होती, अब मज़े की हाउस गुजर जाती है, सुकून से गुजर जाती है। तो इट शुड बी अ प्रायोरिटी टू। अगेन, ये 1 साल मजबूरी नहीं है, गुज़र सबका जाएगा। बट पॉइंट इज़ कि इस साल के एंड पे आपने जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाना है, देन यू शुड हैव दैट मच नॉलेज कि जहाँ पे जॉब करने के लिए अप्लाई करने जाओ, तो वो आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा ले कि ये आप कितने माहिर हो। आप किसी को भी दवाई देने से पहले आपको इतने ज़्यादा लोगों से मशवरा ना करना पड़े, और इतना इल्म आ जाता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, चेस्ट ट्यूब लगाना सीखें सर्जरी में। वो जो है आपने जो है एमओटी लगती है, उसमें छोटी-छोटी सर्जरीज़ करना खुद घर में सीखें, ताकि कभी कोई इमरजेंसी होती है, स्टिचेज़ आपके पास हो, आप खुद उसे कर सकें, आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो करने के लिए। जो कॉमन मेडिसिन्स ओपीडी के केसेस आते हैं, उसकी दवाई आपको खुद बतानी आनी चाहिए। आपकी सीवी इतनी अच्छी हो कि आप जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने जाएँ, वहाँ आपको आराम से मिल जाए। एन्जॉय कीजिएगा हाउस जॉब को, बिकॉज़ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई थिंक आई हैव। और मेरी जो थी रोटेशंस, मैंने ज़रा गंदे वाली चूज़ की थी, बिकॉज़ आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड बिटवीन गायनी एंड पीड्स। तो इसलिए फिर मैंने उन दोनों को स्टार्ट में रखा था। जिस चीज़ में पहली रोटेशन से ना सबको मोहब्बत हो जाती है, तो इसलिए पहली रोटेशन उसको रखें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है? पहली और दूसरी में। कुछ लोग कहते हैं कि पहली में पता नहीं होता, तो इसलिए पहली छोड़ें, दूसरी, तीसरी वो रखें। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी कि पहली, दूसरी वो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा सीखते हो, ज़्यादा जोश होता है लर्निंग का, ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो उसमें फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्टर होके आपको समझ आ जाता है कि आप एक्चुअली कहाँ करना चाहते हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिसाइड कि एक्चुअली में कहाँ जाना चाहते हो। ऑल द बेस्ट हाउस ऑफिसर्स, दुआएँ हैं आपके साथ, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।